पेपर एनडीए 2026 का पास आता जा रहा है, लेकिन सर पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। कभी जेई का एग्जाम है, कभी बोर्ड का एग्जाम है, लगातार इसमें बिजी है। तो कैसे मुझे कट ऑफ क्लियर करनी है, बस मुझे मैथ्स कट ऑफ क्लियर करनी है, क्या करना है? ये सारे क्वेश्चन से मैं बार बार पूछ बच्चों से सुन सुन के ना बार बार थक गया। अब मैं आपको एक सीधा सा 5 ऐसे इजी चैप्टर में लेकर आया हूं, जिसे आप अगर इन्हीं दिनों में अगर रेडी कर ले, ऐसा नहीं कि रेडी कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा, कैसे आपको बस थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो 5 इजी चैप्टर आप आसानी से कर लोगे तो आपका पेपर आसानी से कट ऑफ निकल सकती है। सबसे पहले देखो, ये 5 वो इजी चैप्टर मैं इनको मानता हूं। स्टार्ट से करते देखोगे तो 7-8 क्वेश्चन मैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं, जो 2026-25 में पेपर बन के आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी से इतने क्वेश्चन, पिछली बार तो 16 क्वेश्चन आ गए थे प्रोबेबिलिटी से, फिर मैंने कम भी लिए हैं, सबके अंदर मिनिमम ही लेके चल रहा हूं। मेथड डिटरमिनेंट से इतने क्वेश्चन है, सेट्स रिलेशन फंक्शन है इतने क्वेश्चन है, एपीजी पीएचपी और पीएनसी के। तो मतलब ये दोनों को मैंने इकट्ठा लेके चला, क्योंकि ये सेफ रहोगे आप अगर ये दोनों को साथ लेके चलोगे तो, और ये हो भी चुके हैं। तो अगर आप इनको भी सिर्फ 5 चैप्टर को मजबूत कर लेते हो ना, मानता हूं आप तुम बिजी है भाई, तुम मानता हूं तू बेटा बिजी है, कहीं पे जेई का एग्जाम है, कभी यहां पे, मैं समझ सकता हूं, स्ट्रेस से मैं भी निकला हूं स्टूडेंट लाइफ में, तो अभी के टाइम पे, बट इतनी तो बेटा मेहनत कर कि तेरे 43 से लेकर 56 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर से आसान वालों से बन रहे हैं। मैं नहीं कह रहा तेरे को कैलकुलस कर, मैं नहीं कह रहा तेरे को ट्रिग्नोमेट्री कर, मैं नहीं कह रहा तेरे को इनवर्स कर, वेक्टर कर, 3D कर, कुछ नहीं कह रहा, बस ये तो कर ले, ये तो कर ले, देख तेरा पेपर आसानी से निकलता है। एंड इसके साथ जो तेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तेरे को ध्यान रखने हैं, ऐसा नहीं कि 5 चैप्टर देख लिए तो सर के मैं पेपर निकल जाएगा, कुछ बातें तेरे को फिर भी ध्यान रखनी पड़ेंगी, इनको ही तेरे को परफेक्ट करना होगा। कैसे परफेक्ट करना है ना, वो भी मैं अभी तेरे को बताता हूं। ये सारे चैप्टर जैसे तूने पढ़ लिए ना, एक बार ही हो गए, फिर लूप में बार बार लूप में इनको करता रहे, इतना परफेक्शन होना चाहिए। इनकी सारी तेरे को थ्योरीज आनी चाहिए, सारी इनको ट्रिक्स आनी चाहिए, और साथ में इनके सारे तेरे को 5 साल के पीवाईक्यू जरूर तेरे से सोल्व होने चाहिए। इन सबके खुद से सोल्व, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर को देख रहा है करते हुए कि खुद से तेरे से नहीं निकल रहा है बेटा, खुद से तेरे को खुद अप्रोच समझ आनी चाहिए। इन्हीं को लूप में घुमा के अच्छे से परफेक्शन ले ले मैथ्स के अंदर, क्योंकि पहला ही पेपर मैथ्स का अगर उसमें ही पास नहीं हुआ तो शाम का पेपर में तू जितनी मेहनत कर लियो बेटा, तेरा वो चेक ही नहीं होगा उस टाइम पर। डन? तो बेटा इसलिए जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट, जस्ट एंड गेम, चुपचाप बेटा सिंपली, अगर हर साल बच्चा फॉलो करता है, सिंपली अगर एंड गेम को बेटा फॉलो कर लेगा, और जीत ऐप पे बेटा प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है, नीचे ऐप तेरे को मिल जाएगी, चुपचाप अगर फॉलो कर लेगा ना, सालों हर बारी बेटा हजारों बच्चों के सिलेक्शन होते हैं सिर्फ एंड गेम सीरीज से ही, तो जाएगा ना ऐप पे, देख तेरे को सब कुछ दिख जाएगी, ये सारी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऐप पे भी ऐसा ही एक बैच बनाया हुआ है, सब फ्री में रखा हुआ है, इसी को फॉलो करके 5 चैप्टर कवर कर ले। कुछ मेरे चैप्टर भी रहते हैं कराने, 3 मैंने करा दिए हैं, 2-3 और बचे हैं, वो भी मैं अभी 2-3 दिनों में करा दूंगा। डन? तो आई थिंक भाई तुम्हारे सारे क्वेश्चनों का आंसर अब मैंने दे दिया होगा आपको, कि सर कट ऑफ निकालनी है, कैसे निकालनी है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है ना भाई, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने लगा, क्योंकि अब इन 10 दिनों में आने वाला है बहुत अमेजिंग कंटेंट आपको चैनल पे, जो आपको सच में आपका एनडीए कहां जाने का सपना पूरा कर सकता है। मिलता हूं बेटा आपको अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।